क्या मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा को मिला है धोखा? क्या मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा के साथ कर दिया बहुत ही बड़ा स्कैम? रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का क्या है असली वजह? और कौन सी टीम है जिसने अप्रोच किया था मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा के ट्रेड के लिए, और वो टीम रोहित शर्मा को अपनी टीम का कैप्टन बनाना चाहती थी? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सारे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो अभी बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आ रही है कि मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कैप्टनसी से रिमूव कर दिया है। उनकी जगह उन्होंने हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कैप्टन सिलेक्ट कर लिया है। और जो ये प्लान है, ये आपको हम बता देते हैं। जो अभी रिसेंट में एक ट्रेड हुआ था, जो कि अगर आप कहेंगे तो ये एक अनऑफिशियल ट्रेड था मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में। प्लेयर से डायरेक्टली बातचीत करके ये ट्रेड किया गया था। इस पे गुजरात टाइटंस ने खुद ही आपत्ति जताई थी और उन्होंने इस पे एक कमेंट भी पास किया था कि कोई भी टीम डायरेक्ट किसी प्लेयर से ट्रेड के लिए नहीं बात करे, और अगर उसको कुछ ट्रेड के लिए बात करना है तो डायरेक्ट आप जो बीसीसीआई के रूल्स हैं उसके थ्रू आप जाके आप किसी भी प्लेयर के ट्रेड के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हार्दिक पांड्या का जब ट्रेड हुआ था, कहानी वहीं से शुरू हो गया था कि जो ये ट्रेड होने वाला है और हार्दिक पांड्या चाहते क्या हैं। हार्दिक पांड्या का जो टीम में हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे। पहले साल उन्होंने जैसे ही उसमें कैप्टनसी की तो उन्होंने ट्रॉफी जीती, और जो उनका दूसरा साल था गुजरात टाइटंस के साथ में, वो रनर अप थे उसमें उस ईयर में। लेकिन यहाँ पे एक र्यूमर फैलता है ट्रेड जो विंडो जब ओपन हुआ कि हार्दिक पांड्या मुंबई में आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या मुंबई में आ रहे हैं, लेकिन किसी को बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर लोग ये समझ, अगर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में आते भी हैं तो यहाँ पे वो अपनी जो फ्यूचर है उसको अब वो डिग्रोथ में ले जा रहे हैं, क्योंकि वो कैप्टन से यहाँ पे डायरेक्ट अगर एज अ प्लेयर आ रहे हैं। क्योंकि मुंबई इंडियंस में ऑलरेडी उनका सबसे सफल कैप्टन था जो रोहित शर्मा के लेजेसी है, उसको ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि मुंबई इंडियंस कभी ऐसा कर सकती है कि रोहित शर्मा को रिमूव करके हार्दिक पांड्या को कप्तान बना सके। तो हार्दिक पांड्या का ट्रेड हुआ। ट्रेड होने के बाद भी ये लग रहा था कि रोहित शर्मा अभी 1 या 2 साल तो मुंबई इंडियंस के साथ रहने वाले हैं और मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने वाले हैं। और हार्दिक पांड्या को फ्यूचर के लिए प्लान किया गया था कि हार्दिक पांड्या को फ्यूचर में हम अपना कैप्टन बना सकते हैं। और अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस के पास ऑलरेडी, अगर रोहित शर्मा के बाद का जो ऑप्शन है, इनके पास जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव के रूप में एक अच्छे सीनियर प्लेयर्स हैं जो मुंबई इंडियंस को आगे तक ले जा सकते थे। लेकिन ये ट्रेड जब हुआ, और ये ट्रेड था प्री प्लान ट्रेड था, ये पहले से ही तैयार कर लिया गया था कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में आ रहे हैं। कुछ ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि ये प्री प्लान था, जिसमें कि ये रोहित शर्मा को पता था पहले से ही कि हार्दिक पांड्या को बुलाया जा रहा है और उनको कैप्टनसी दी जा रही है, आपको उनके अंडर में खेलना है। तो भाई, अगर कोई भी इंडियन टीम का कैप्टन हो और रिसेंट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वो खेल के आया हो, और उसे फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये बोल दिया जाए कि मैं आपको कैप्टन से रिमूव कर रहा हूँ, तो ये बात समझ से परे है। इसका कोई तुक नहीं है कि इस तरह की कोई जो र्यूमर फैल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हालांकि ये हो सकता है कि रोहित शर्मा को जब रिमूव किया गया, और इनके अभी आप देख रहे होंगे इनके इंस्टाग्राम पे जो इनके फॉलोअर्स हैं बहुत ही तेज़ी से इनको अनफॉलो कर रहे हैं। लगभग 10 लाख लोगों ने इनको अनफॉलो कर चुके होंगे। तो इस तरह से बहुत ही बड़ा ये लॉस है मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस का जो फ़ैन बेस है अब तक के आईपीएल इतिहास में सबसे टॉप का फ़ैन बेस था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट होता है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से रिमूव कर दिया गया था, वैसे ही इनके 24 घंटे के अंदर इनके अप्रॉक्स 1.5 मिलियन फॉलोवर इनसे जा चुके हैं। तो यहाँ सीधा सीधा ये मुंबई इंडियंस को बहुत ही बड़ा लॉस है। इनका जो एक फ़ैन बेस था, ये आईपीएल हिस्ट्री की ये बहुत ही बड़ी टीम मानी जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि रोहित शर्मा का जो लेजेसी है, रोहित शर्मा का जो फ़ैन बेस है, वो यहाँ पे दिख रहा है कि कितना ये फ़ैन से अटैच्ड है रोहित शर्मा। तो दोस्तों, जो कहानी शुरू हुई थी, ये हुई थी 2013 आईपीएल से। मुंबई इंडियंस लगभग 4 मैच अपने हार चुकी थी और कैप्टनसी थी रिकी पॉन्टिंग के हाथ में। रिकी पॉन्टिंग का खुद का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा था, साथ ही साथ उनकी कैप्टनसी में सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन उसी के बाद तुरंत रिकी पॉन्टिंग ने कैप्टनसी रोहित शर्मा को हैंडओवर कर दिया।
और उसके बाद से शुरू होता है मुंबई इंडियंस का ये फैन बेस बढ़ना। और मुंबई इंडियंस उसके पहले तक कभी ट्रॉफी उठाई नहीं थी, उसके बाद शुरू होता है जीत का सिलसिला। तो उसी साल रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी जीत के दिलाते हैं, साथ ही साथ बैक टू बैक वो 10 सालों में 5 आईपीएल ट्रॉफी और एक चैम्पियंस लीग की ट्रॉफी मुंबई इंडियंस को दिलाते हैं। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो वहीं से, इसके पहले मुंबई इंडियंस के पास अगर हम बात करें लीजेंडरी क्रिकेटर के बारे में बात करें तो उनके पास आइकॉनिक प्लेयर सचिन तेंदुलकर थे, सनत जयसूर्या थे, एंड्रू साइमंड्स थे, दिलहारा फर्नांडो थे, उनके पास रॉबिन थप्पा थे, उनके पास जॉन पॉल ड्यूमनी थे। मतलब इनके पास लेजेंडरी प्लेयरों की लिस्ट थी, लेकिन वो कभी 2013 के पहले आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे। जैसे ही रोहित शर्मा के हाथ में कमान गई और रोहित शर्मा ने अपने दम पे मुंबई इंडियंस को इतने बड़े फैन बेस, इतनी ट्रॉफियां जीत कर दिलाई। रोहित शर्मा का दोस्तों एक और चीज़ है कि मुंबई इंडियंस खेलते हुए रोहित शर्मा एक भी बार फाइनल नहीं हारे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब इनका जो हिस्ट्री थी, इनकी जो रिकॉर्ड था। लेकिन जब हार्दिक पांड्या का ट्रेड हुआ दोस्तों, उसके बाद ये डिसीजन लेना, अब ये किसी के भी समझ से परे है कि मुंबई इंडियंस ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। इनके पास टॉप क्लास का ओपनर बैट्समैन था रोहित शर्मा, साथ ही साथ इतनी अच्छी कैप्टनसी, और ख़ास साथ साथ वो इंडियन टीम का भी कैप्टन है। रिसेंट में वर्ल्ड कप खेल के आया, 10 मैच कंटिन्यू जिता के आया। तो इस तरह से रोहित शर्मा के साथ इस तरह का जो इनका डिसीजन था रोहित शर्मा के अगेंस्ट जाना, तो आगे ये भी हो सकता है कि रोहित शर्मा के थ्रू मुंबई इंडियंस ये कमेंट दिलवा दे या ट्वीट करा दे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दे कि ये चीज़ें पहले से हमको पता था। और रोहित शर्मा खुद ही चाहते थे कि वो प्रेशर में ना आए और उनकी अच्छी बल्लेबाजी हो सके आईपीएल में। पिछले 2 साल आईपीएल के अच्छे नहीं गए थे, लेकिन भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोहित कौन सा ऐसा प्लेयर है जो वो करंट में इंडियन टीम का कैप्टन हो और वो उसके पर कैसा प्रेशर हो। वहाँ पे आईपीएल फ्रेंचाइज क्रिकेट में कैसा प्रेशर हो सकता है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में कोई भी प्रेशर नहीं होता, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं रहने वाला। लेकिन अब ये है कि कुछ औपचारिकताएं हैं जो मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के बीच में बातचीत हो के ये हो सकता है कि उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के या ट्वीट करा के चीज़ों को सॉल्व कराने की कोशिश किया जा सकती है। क्योंकि जो ये फ़ैन बेस गिर रहा है ना इनका मुंबई इंडियंस का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ये आईपीएल 2024 में। और दोस्तों एक चीज़ ये बता दूँ, ये फ़ैन बेस रुकने वाला नहीं है। ये फ़ैन बेस आपको जो इनका अनफॉलो करने का जो ये आपका 2024 आईपीएल तक चलेगा। और अगर कहीं गलती से भी मुंबई इंडियंस लीग स्टेज से या प्लेऑफ से बाहर होती है तो वहाँ से मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होने वाला है। साथ ही साथ और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि मुंबई इंडियंस के जो और सीनियर प्लेयर्स हैं लाइक सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और ईशान किशन, ये तीनों प्लेयर इस जो डिसीजन लिया गया है इससे नाखुश दिख रहे हैं। क्योंकि अभी तक किसी भी प्लेयर ने हार्दिक पांड्या पे या मुंबई इंडियंस के जो पोस्ट शेयर किया था उस पर अभी तक कमेंट नहीं किया है या कंग्रेचुलेट नहीं किया है अपने कैप्टन को कि आप हमारे नए कैप्टन हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि नाराज़गी है टीम में। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि जसप्रीत बुमराह ने जो स्टेटमेंट डाला था वो हो गया। सूर्य कुमार यादव का जैसे ही डिसीजन आया, अनाउंसमेंट हुआ कैप्टनसी का, सूर्य कुमार यादव का भी इंस्टाग्राम स्टोरी आपने देखा होगा, हार्टफेल्ट का उन्होंने स्टोरी डाला था, उससे भी आइडिया लगता है। साथ ही साथ आज आपको एक और ट्वीट देखने को मिला होगा जब सीएसके ने ट्वीट किया रोहित शर्मा के बारे में। उसके बाद रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सचदेहा ने जो वहाँ पे कमेंट किया है, येलो में उन्होंने हार्ट का कमेंट किया है, उससे भी बहुत बड़ा फ़र्क होना है। लेकिन दोस्तों अभी इससे कुछ होने वाला नहीं क्योंकि ट्रेड विंडो 13 तारीख तक था, 13 तारीख को बंद हो गया था। इसमें इसी से ये पता चलता है कि मुंबई इंडियंस कितना बड़ा धोखा दिया है रोहित शर्मा को। ट्रेड विंडो क्लोज हुआ 13 तारीख को, कैप्टन अनाउंस हुआ 15 तारीख को, ट्रेड इनका जो हार्दिक पांड्या का था 13 तारीख के पहले ही हो चुका था। अगर आपको कैप्टन डिसाइड करना था तो आप 13 तारीख के पहले ही ट्रेड जो विंडो था उसको क्लोज होने के पहले कर सकते थे। लेकिन इनका ये कहना था, ये मुंबई इंडियंस का टोटल ये प्री प्लान था कि हार्दिक पांड्या अगर हम कैप्टन अनाउंस कर देते हैं 13 तारीख के पहले तो ट्रेड विंडो क्लोज हो गया। अब यहाँ पर रोहित शर्मा अगर चाहे भी तो वो इस जो आईपीएल 2024 है यहाँ से वो बाहर नहीं जा सकते हैं। उनको इस आईपीएल में खेलना ही होगा, वो भी मुंबई इंडियंस की तरफ से ही। अगर यही चीज़ें
13 तारीख के पहले डिसाइड हो गई होती तो आज रोहित शर्मा आपको मुंबई इंडियंस में ना दिखते। और आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूं कि मुंबई इंडियंस को ट्रेड विंडो जब ओपन था उस समय एक टीम ने अप्रोच किया था रोहित शर्मा की कैप्टनसी को लेके कि इनको आप मेरे पास भेजिए, मैं इनको अपना कैप्टन बनाऊंगा। वो उनका डिमांड था और वो टीम कोई और नहीं, वो दिल्ली कैपिटल्स था। और ये जो डिसीजन था मुंबई इंडियंस को अप्रोच करने का, ये था सौरभ गांगुली का, रिकी पॉन्टिंग का और प्रवीण आमरे का। रोहित शर्मा की कैप्टनसी स्वैप का पहले से ही डिसीजन लगभग हो चुका था। फ्रेंचाइजियों को एक अंदाज़ा था कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी जा सकती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर आ रहे हैं तो हार्दिक पांड्या का ही ये जो शर्त था कि मैं तभी आऊँगा जब आप मुझे एमआई की कैप्टनसी देंगे। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई को अप्रोच किया, लेकिन मुंबई इंडियंस ने साफ साफ मना कर दिया। और जैसे ही विंडो क्लोज हुआ वैसे उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि हार्दिक पांड्या 2024 से मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी करने वाले हैं। तो यहाँ पे सवाल यही उठता है कि क्या मुंबई इंडियंस इन चीज़ों को ट्रेड विंडो के पहले कर सकती थी, या उनके पास पहले ही उन्होंने एक तैयारी बना के रखी थी कि हमें प्लेयरों के बाहर नहीं जाने देना है और रोहित को खेलना है तो वो उनके अंडर में ही खेलेगा। यही कारण है मुंबई इंडियंस का जो इन्होंने रोहित की लेजेसी को नकारा, रोहित के फ़ैन बेस को नकारा, और यही इनके साथ आज हो रहा है कि मुंबई इंडियंस का फ़ैन बेस गिरता चला जा रहा है, इनके फॉलोअर्स गिरते चले जा रहे हैं और इनके खिलाफ नाराज़गी बहुत ज़्यादा हो गई है जो रोहित शर्मा के फ़ैन हैं। लेकिन आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें आपको कोई आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि 2024 के बाद जो आईपीएल जो ऑक्शन होगा उसमें आप किसी के जो मेन प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, ऐसे प्लेयर आपको मुंबई इंडियंस में नहीं दिखने वाले हैं। ये तो डैम श्योर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस का जो ये डिसीजन है ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है आने वाले फ्यूचर में मुंबई इंडियंस के साथ में। मुंबई इंडियंस का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मुंबई इंडियंस का जो जीतने का जो फैक्टर रहा है, जो रोहित शर्मा के साथ जो विनिंग जो कॉम्बिनेशन चलते थे, जो रोहित शर्मा अपनी टीम को एक साथ लेके चलते थे, वो चीज़ें अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको रोहित और धोनी की राइवलरी नहीं देखने को मिलेगी, जो मुंबई और सीएसके की राइवलरी नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जो 2024 के आईपीएल में फ़ैन मिस करने वाले हैं अपने कैप्टन के। मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन हैं, जो परमानेंट 10 साल उन्होंने कैप्टनसी की, उसमें उन्होंने 5 ट्रॉफी भी इनको दिलाई, फ़ैन बेस बढ़ाया। आज मुंबई इंडियंस जो अपना बता रही कि मैं ब्रांड वैल्यू इतना ज़्यादा बढ़ गया, 725 करोड़ हो गया, तो ये ब्रांड वैल्यू मुंबई इंडियंस का जो खुद का वर्क नहीं है, ये ब्रांड वैल्यू बढ़ना सिर्फ एक प्लेयर के दम पे इस ब्रांड वैल्यू को बढ़ा है, वो है रोहित शर्मा। 2013 के पहले आप इनका ब्रांड वैल्यू उठा के देख लीजिए, इनका ब्रांड वैल्यू सीएसके आरसीबी से भी कम था। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा ने हैंडओवर लिया उसके बाद से इनका जो ब्रांड वैल्यू वो बढ़ने लगा और 2023 में वो ब्रांड वैल्यू बढ़ के 725 हो गया और इन्होंने सीएसके और आरसीबी को भी पीछे तक छोड़ दिया। और इसका सिर्फ एक कारण था, वो था रोहित शर्मा। दोस्तों जब भी मुंबई इंडियंस का नाम आईपीएल हिस्ट्री में आएगा, कितनी ट्रॉफीज़ मुंबई इंडियंस ने जीती है, उसमें सबसे पहला नाम आएगा रोहित शर्मा का, और किसी का भी नाम नहीं आने वाला। भले इनके टीमों में मुंबई इंडियंस में बहुत ही बड़े बड़े लीजेंडों ने मैच खेला हो, लेकिन किसी का भी नाम नहीं आने वाला, क्योंकि जो काम रोहित शर्मा ने किया है वो कोई भी लीजेंड क्रिकेटर नहीं कर पाया। चाहे वो सचिन तेंदुलकर की बात हो, चाहे वो सनत जयसूर्या की बात हो, चाहे वो एंड्रयू साइमंड्स की बात हो, लेकिन जो काम रोहित शर्मा ने किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। और ये इनको मिसिंग, और ये जो रोहित शर्मा का जो वहाँ पे लेजेसी है, रोहित शर्मा की जो कैप्टनिंग है, रोहित शर्मा की जो लो स्कोरिंग गेम को भी जिता के ले जाना है, वो जो इनके फ़ैन है वो मिस करने वाले हैं आईपीएल 2024 में। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, 2022 के जो आईपीएल हुआ था उसमें रोहित शर्मा ने एक लंगड़ी टीम को प्लेऑफ तक लेके गया था। इनके पास बॉलर नहीं थे, इनके पास जो मुंबई इंडियंस का जो ऑक्शन था वो काफ़ी घटिया था। इनके ऑक्शन पे बहुत सवाल उठे थे, इन्होंने अपने बॉलर्स ने सेलेक्ट किया था, लेकिन उस टीम को भी रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी के दम पे, और फॉर्म उतना अच्छा नहीं था लेकिन अपने कैप्टनसी के दम पे जो युवा प्लेयर थे, युवा बॉलर थे, आकाश माधवाल थे, ऋतिक शौकीन थे, कुमार कार्तिकेय थे, इनके दम पे प्लेऑफ्स में पहुंची थी।